गुरु है मेरा गगन में चेला है चितमाही, शब्द सुरत में लीन है बिछुरत कबहू न। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को हृदय से प्रणाम। अभी इसके पहले हमने पिछले चैप्टर में परम सत्य ज्ञान, परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत ये जो दूसरा हमारा शुरू हुआ एपिसोड, तो दूसरे एपिसोड में नाम लिया तिन सब लिया सकल वेद का भेद, बिना नाम नर के पढ़ा पढ़ता चारु वेद। इसके अंतर्गत अभी 10वें चैप्टर तक, पार्ट नंबर 10 तक वार्ता चली, जिसमें सगुण नाम या जो भी नाम हमारे धार्मिक ग्रंथ में हैं, उन नामों से क्या जीव का कल्याण संभव है, इस पर एक विचार विमर्श किया गया। अब हम इस 11वें पार्ट में, पार्ट नंबर 11 में अब हम चर्चा करेंगे कि विश्व में प्रचलित जितने निर्गुण नाम हैं, तो कितने निर्गुण नाम हैं, और इन निर्गुण नामों की चर्चा हम इसमें करेंगे। कहा गया है कि मुख से जपे सो मानवा, श्वासा से जपे सो देव, सुरती में जो जन रहे ऐसे संत की सेव। कहने का भाव क्या है कि जिह्वा से धर्म ग्रंथों व गुरुओं द्वारा दिए गए नामों का जाप करना सगुण भक्ति के अंतर्गत मानव की श्रेणी में आता है। अब अगला निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में गुरु द्वारा प्रदत्त नाम श्वासों के द्वारा जपा जाता है, जो कि देवताओं की श्रेणी में आता है। श्वासा से जपे सो देव। और इन दोनों से परे, इससे ऊपर जो संत की श्रेणी है, वो सदैव साहिब जी की सूरत में रहता है। सूरत में जो जन रहे ऐसे संत की सेवा। तो सूरत में रहने वाले ही सत्य रूप में संत होते हैं। तो ऐसे संतों की सेवा करने का विधान हमारे धर्मशास्त्रों ने बताया। एक संत हुए हैं दादू दयाल जी। दादू दयाल जी इस बारे में क्या कहते हैं कि कोई सगुण में रीझ रहा, कोई निर्गुण ठहराए, अटपट चाल कबीर की और मुंह से कही न जाए। तो कबीर साहिब सगुण और निर्गुण से ऊपर थे। वे संत की श्रेणी में आते थे। वे संत की श्रेणी में ही नहीं आते थे, बल्कि संतों की खान ही थे। उन्होंने तो अपने अंदर से संतों को निकाला, संत प्रकट किया। संत की फैक्ट्री ही थी। जैसे धर्मदास गुरु नानक देव जी,
संत रैदास, दादू दयाल, गरीबदास, संत नाभा, संत तुलसी साहिब और आदि आदि संत, यानी पूरी संत परंपरा चली और उस समय को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। तो इसी कड़ी में संत और परम संत सद्गुरु हुए हैं, जो प्रेजेंट टाइम पर भी, आधुनिक समय में भी परम संत सद्गुरु परमहंस साहिब जी हैं, जो कि परम संत हैं। जैसा मैंने हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा के लास्ट पार्ट नंबर 10 चैप्टर में बताया था कि ऐसे सद्गुरु अभी धराधाम पर हैं। तो वो ऐसे सद्गुरु हैं जो कबीर साहिब जी को 100% लेकर चल रहे हैं। और जहां हम जैसे लोगों का अनुभव है, तो हमें तो ऐसा लगता है कि वो स्वयं कबीर साहिब जी ही हैं। तो वो संत की श्रेणी में आते हैं, परम संत की श्रेणी में आते हैं। भारतवर्ष में सगुण भक्ति को देने वाले हजारों संस्थाएं व गुरु हैं। इसी प्रकार निर्गुण भक्ति देने वाली हजारों संस्थाएं व हजारों गुरु हैं। निर्गुण ज्ञान देने वाले अपने नाम के आगे सद्गुरु शब्द भी लगाते हैं और कहते हैं कि उनका ज्ञान संत परंपरा के अंतर्गत है, जबकि वे लोग योग सिखाते हैं, कहते हैं कि ये पूरा ज्ञान है। तर्क देते हैं कि वे जो नाम देते हैं वो श्वासों के द्वारा जपा जाता है, ये अव्यक्त नाम है, ये अंदर की बात है, इसलिए ये पूरा ज्ञान है। इस नाम को किसी को बताना नहीं है, ऐसी हिदायत शिष्य को दी जाती है, जबकि इनके दिए नाम लिखने, पढ़ने व बोलने में भी आते हैं। फिर विचार करने की आवश्यकता है कि ये जब लिखने, पढ़ने व बोलने में आते हैं तो फिर पराज्ञान कैसे हो गया, अव्यक्त कैसे हो गया। मैं ऐसी संस्थाओं में 20-20 साल तक, 17-17 साल तक रह करके पूरी गहराई से हमने पूरा अध्ययन किया है, जाना है। तो बहुत सी संस्थाएं ऐसी हैं कि वो कहते हैं बताओ नहीं, और जोर जोर से माइक से स्वयं उस नाम को बताते भी हैं, जो दूर तक आवाज जाती है। जबकि जो परागान की विशेषता बताई गई है, यानी निर्गुण नाम वालों ने पराज्ञान कह दिया, चलिए कोई बात नहीं है, पराज्ञान ही सही, लेकिन परा मतलब अलग। जिसकी विशेषता बताई गई है कि सत्य नाम लिखा न जाई, ये नाम की विशेषता बताई गई है। पढ़ा न जाई, लिखा न जाई, और बिन सद्गुर कोई ना ही पाई। तो परानाम जो है, जो वाणी का विषय नहीं है,
वो सद्गुरु के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। जबकि जो नाम देने वाले हैं वे सद्गुरु के रिप्रेजेंटेटिव अर्थात महात्मा होते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव नाम देते हैं। सद्गुरु तो दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते, केवल उनकी छवि रखी जाती है। और ये महात्मा कहते हैं कि नाम तो मैं दे रहा हूं लेकिन गुरु फला व्यक्ति है, इन्हीं को गुरु मानना है। जबकि कहा गया कि बिन सद्गुरु कोई नहीं पाई। तो इस प्रकार देखने में आता है कि गुरु रूपी माफिया का भक्ति क्षेत्र में प्रतिनिधित्व है। ये गुरु लोग जो अपनी प्रतिनिधि बना करके रखते हैं, ये बड़े राजाओं के ठाट बाट से रहते हैं, विलासता का जीवन व्यतीत करते हैं और अपना वर्चस्व बनाए रहते हैं। इसीलिए नाम प्राप्त शिष्यों में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। वो जैसे पहले माया के लिए नैतिक अनैतिक कार्य करते थे वैसे अब भी करते रहते हैं। विलासतापूर्ण जीवन जीने के लिए सुख सुविधाओं की खोज में रात दिन प्रयत्न करते रहते हैं और अंततः 84 लाख के चक्कर में पड़ जाते हैं। यही हालत इन सद्गुरुओं की भी होती है। तो जो सत्य नाम जिनके पास होता है वो संत होता है और संत के लक्षण इनमें दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ते। जबकि सत्य नाम देने वाला संत परम संत होता है और सत्य नाम लेने वाला भी संत ही हो जाता है। उसके अंदर बदलाव आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है, वो संत ही हो जाता है। और इन विलासतापूर्ण जीवन जीने वाले सद्गुरुओं का इससे संतत्व से दूर दूर तक कहीं रिश्ता दिखाई नहीं पड़ता। चलिए आइए जो हमारा ये चैप्टर है कि निर्गुण नाम पर चर्चा करने का, तो निर्गुण नाम पर चलते हैं। निर्गुण नाम श्वास पर आधारित होता है। श्वास क्या है? अंदर और बाहर होता है। तो गुरुदेव जी सदगुरु साहिब जी कहते हैं कि इसमें छिपाने की तो कोई बात नहीं। संपूर्ण दुनिया अपने अपने हिसाब से नाम दे रही है, सभी अंदर की बात करते हैं। वह कहते हैं कि सब एक समान है, परंतु साहिब गुरुदेव जी कहते हैं कि नहीं, सब एक समान नहीं है। जैसे बाहर में भेद है वैसे ही अंदर में भी भेद है। कबीर साहिब जी ने कहा, संतों अंदर झगड़ा भारी। तो सभी लोग शब्द शब्द कह रहे हैं, परंतु शब्दों में भिन्नता है। अंदर के शब्द स्थानों में भिन्नता है तथा शब्द शब्द के देवताओं में भिन्नता है। बहुत टेक्निकल शब्दों का उच्चारण यहां मैं कर रहा हूं, समझने का प्रयास कीजिएगा, आगे और क्लियर हो जाएगा। क्या कह रहा हूं? अंदर के शब्द जो शब्द बताते हैं उसमें भिन्नता है। फिर अंदर के शब्द के स्थान जहां पर हैं उस स्थानों में भिन्नता है
तथा शब्द के अलग अलग देवता हैं, उन देवताओं में भिन्नता है, उनके क्रियाकलापों में भिन्नता है। उसी प्रकार सबके पहुंच में भिन्नता है कि जो जैसा करेगा वो उसी स्टेज पे पहुंचेगा। उसी प्रकार सबके पहुंच में भिन्नता है। फिर शब्दों के अनुसार विभिन्न गुरुओं में भी भिन्नता है। जो शब्द दे रहे हैं तो शब्द के अनुसार अलग अलग गुरुओं में भी भिन्नता है। शब्दों के विशेषज्ञों में भी भिन्नता है, जिन्होंने उस शब्द को पराकाष्ठा तक लेकर गए, उनमें भी भिन्नता। तो गुरुदेव जी कहते हैं कि सभी शब्दों के फांस में फंस गए और सत्य शब्द को नहीं समझ पाए। तो कबीर साहब जी ने कहा, संतों शब्द बखाना, शब्द फांस फंसे सब कोई, शब्द नहीं पहचाना। जो जिनका आराधन कीन्हा, तिनका कहूं ठिकाना। कबीर साहब जी को सबका ज्ञान था और कहते हैं किसने किस शब्द के कौन विशेषज्ञ थे और वो कहाँ तक पहुंचे, यह मैं पूरी चीज आपको बता रहा हूं। ये कबीर साहब जी कह रहे हैं। तो जिन विशेषज्ञ ने जिस शब्द की उपासना की और जिनकी पहुंच जहां तक हुई, उनकी बात बता रहे हैं। तो सर्वप्रथम परम पिता परमेश्वर ने 5 शब्दों का उच्चारण किया और यही 5 शब्द निर्गुण भक्ति में निर्गुण नाम के अंतर्गत दिया जाता है। अब आइए देखते हैं क्या क्या है। तो पहला है ओमकार या ओम, दूसरा है ज्योत निरंजन या अलख निरंजन, तीसरा है सोहम या सोहम, चौथा है सत या सतनाम, पांचवा है रारंकार या राम। और इन्हीं 5 शब्दों से 5 तत्वों की प्रगटीकरण हुई। 5 तत्व का जो इसेंस था, मतलब जो 5 तत्व जहां से निकलने थे, वो तो 5 तत्व अमरलोक से आए थे, जो 5 तत्व के थे। लेकिन उस 5 तत्वों का प्रगटीकरण, मतलब उन्होंने अपने आप को प्रकट किया, तो इन 5 शब्दों से प्रकट हुए। इन 5 शब्द के उच्चारण से उनका विराट रूप प्रकट हुआ। तो इन शब्दों से 5 तत्व की क्या हो गई, प्रकटीकरण हो गई, विराट रूप में प्रकट हुए और क्रियाशील हुए। तो ये तत्व हैं, जैसे सत शब्द से पृथ्वी प्रकट हुई, क्रियाशील हुई। ओम शब्द से जल प्रकट हुआ, क्रियाशील हुआ। ज्योत निरंजन शब्द से अग्नि का प्रकटीकरण हुआ। सोहंग शब्द से वायु का प्रकटीकरण हुआ और रारंकार शब्द से आकाश तत्व का प्रकटीकरण हुआ। तो इस प्रकार इन 5 शब्दों से जो निर्गुण शब्द हैं, नाम हैं, इन 5 शब्दों से 5 तत्वों का प्रगटीकरण हुआ। जबकि ये 5 तत्व के बीच असल में निरंजन परमपिता परमेश्वर ने वो अमर लोक से कूर्म का पेट फाड़कर उसमें से निकाला था। तो ये अमर लोक की चीज है 5 तत्व, लेकिन प्रकटीकरण इन 5 शब्दों से हुआ। तो यही 5 शब्द निर्गुण नाम के अंतर्गत आते हैं।
तो इस प्रकार ये एक प्रकार की तत्वों की उपासना हुई। अतः गति क्या होगी? तत्वों तक, व तत्वों के देवताओं तक होगी। भाई अंत मता सो गता, जैसा आपका मत होगा वैसे गति होगी। तो जब हम जिसकी उपासना करेंगे उसी में तो जाना होगा, यह नियम है, सिद्धांत है। तो 5 तत्वों के देवताओं तक हम जा सकते हैं, जो हर तत्व के देवता हैं। तो फिर विचार कीजिए, ये एक विचार गोष्ठी है, तो विचार कीजिए कि ये ज्ञान, 5 शब्दों का ज्ञान, ये पराभक्ति कैसे हुई, 5 तत्वों से परे कैसे हो गया, जबकि ये 5 तत्वों के अंतर्गत ही आता है। वास्तव में पराभक्ति तो तत्वों से परा ज्ञान है, यानी सत्य भक्ति है। इन्हीं 5 शब्दों में सभी अटके हुए हैं, और यही 5 शब्द शरीर में के भीतर अपना स्थान बनाए हुए हैं। 5 शब्द ये शरीर के भीतर हैं, और ये शब्द काल की कलाएं हैं। साहिब ने कहा कि प्रथम पूर्ण पुरुष पुरातन, 5 शब्द उच्चारा, सोहं सत ज्योत निरंजन रारंकार ओंकार। तो शब्द काल कलंदर कहिए, शब्द मर्म पुकारा, और शब्द पूरन प्रकाश मेट के मूंदे बैठे द्वारा। तो काल पुरुष व निरंजन परमपिता परमेश्वर प्रकाश को रोककर अंधेरी गुफा में सुषमना के दरवाजे पर बैठा हुआ है। योग के अंतर्गत सुषमना को खोलना होता है, उसके लिए पवन के वेग से काल पुरुष को 10वें दरवाजे से हटाना होता है, तभी सुषमना खुलती है और योग साधना सफल होती है। इतनी बारीक चीज है, इससे तीनों लोकों में जाया जा सकता है, परंतु पूर्णता नहीं है। तो इस प्रकार से ये 5 शब्द हैं, और इन्हीं 5 शब्दों का निर्गुण भक्ति के अंतर्गत जाप होता है। तो आगे हम अगले चैप्टर में बताएंगे कि ये 5 शब्द का कैसे